की शुरुआत करेंगे महिलाओं को दिए गए सीएम सैनी के बड़े तोहफे के साथ। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी जाएगी। जो फैसला लिया गया है, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की मदद दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर जो है ये ऐलान किया जाएगा। 25 सितंबर 2025 से योजना का शुभारंभ होगा। तो 23 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 1 लाख से कम आय वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। आने वाले समय में ज्यादा आय वाली महिलाओं को भी लाभ दिया जाएगा। तो ये ऐलान किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद ये ऐलान किया है सीएम नायब सिंह सैनी ने। महिलाओं को तोहफा दिया है। विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिलाएं या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल रूप से निवासी होने चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा है। विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही
ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपये से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित दुरानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, ये जो ऐलान किया गया है, किस तरह से इसके लिए महिलाएं जो है वो अप्लाई कर पाएंगी, क्या जो है प्रोसीजर रहेगा? बिल्कुल, लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और चुनाव के समय इसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर किया गया था और अब उसकी घोषणा कर दी गई है, उसको लागू कर दिया गया है। 25 सितंबर से विधिवत रूप से ये लागू हो जाएगी, क्योंकि 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। तो कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा था, एक बड़ा मुद्दा था, हरदम विपक्ष उठाता था कि महिलाओं को अब लाभ कम मिलेगा, क्योंकि चुनाव के अंदर कहा गया था। लेकिन अब जैसे ही कल सेशन खत्म हुआ है, आज कैबिनेट की बैठक बुला करके और इस योजना को अमली जामा पहना दिया गया है और अब इसके लिए जो लागू करने की बात है, तो महिलाएं जो है एक ऐप भी लॉन्च की जाएगी, उस ऐप के माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकती हैं और जो ग्राम सभाएं हैं, नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनमें भी वहां भी जो योग्य महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, उनकी सूची भेजी जाएगी। उनको एक एसएमएस भी सरकार की ओर से जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि जो पहला फेज है उसके अंदर 1 लाख रुपए जो वार्षिक आय है परिवार की, उससे कम की जो महिलाएं हैं, जिस परिवार की 1 लाख वार्षिक आय है, उस परिवार की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। ये जो आंकड़ा बैठता है वो 20 से 22 लाख महिलाओं का बैठता है। तो पहले फेज के अंदर 20 से 22 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अलग अलग फेज के अंदर ये योजना लागू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो वादा भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से किया गया था उसको पूरा कर लिया गया है और 23 वर्ष से अधिक महिला जो 23 साल की हो गई है या उससे ज्यादा की है, वो इसके लिए पात्र होगी, वो इसके लिए आवेदन कर पाएगी। वहीं अगर अविवाहित महिला है वो 45 साल की हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दूसरी पेंशन की हकदार हो जाएगी, जो निराश्रित पेंशन आती है उसकी हकदार हो जाएगी। वहीं अगर जो 23 साल की महिला से शुरू होता है और वो 60 साल की हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी बुजुर्ग पेंशन के अंदर। तो महिला को जो पेंशन है वो एक ही मिलेगी, 2-2, 3-3 पेंशनें नहीं मिलेगी। पहले से वो अगर बुढ़ापा पेंशन ले रही है तो फिर उसको ये वाली जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत है जो सम्मान राशि है वो नहीं दी जाएगी। वहीं जो कैंसर पीड़ित है, 3rd और 4th स्टेज की जो महिलाएं हैं या 65 ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं जो हरियाणा सरकार में रजिस्टर्ड हैं, उन महिलाएं अगर कोई पेंशन ले रही हैं तो उनको ये पेंशन भी दी जाएगी। तो जो बीमारी से पीड़ित महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए भी दिए जाएंगे, साथ में जो दूसरी पेंशन ले रही है वो भी दी जाएगी। जी बिल्कुल अंकित, यहाँ पर एक सवाल और है कि इस जो योजना शुरू की गई है महिलाओं के लिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने ये योजना शुरू की है, इसके सियासी मायने क्या निकल रहे हैं? क्योंकि कुछ ही समय बाद पंजाब के भी इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी अपना पांव जमा सके। तो किस तरह के सियासी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं इस योजना को जो ये महिलाओं के लिए लागू की जाएगी, 25 सितंबर से शुरू की जाएगी? बिल्कुल, खुद मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर निशाना साधा, पंजाब के ऊपर, हिमाचल के ऊपर, कांग्रेस शासित राज्यों के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा कर देती है लेकिन उसको निभाने का काम नहीं करती। जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है उस पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि उन्होंने 2022 के अंदर जब सरकार बनी तो उससे पहले ये वादा किया था कि सरकार आएगी तो महिलाओं को 1000-1000 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। आज तक अब सरकार का लगभग 1 साल ही बचा है और लगभग 1 साल के बाद फिर से चुनाव में जाने वाली है आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर, लेकिन अभी तक भी वो घोषणा पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निशाना साधा कि चुनाव से 1 महीने पहले ये घोषणा करेंगे और फिर महिलाओं को एक बार फिर से लुभाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर 1 साल भी अभी सरकार को बने पूरा नहीं हुआ है, लगभग 10 महीने हुए हैं और 10 महीने के अंदर ही जो अपना संकल्प किया था संकल्प पत्र के अंदर उसको पूरा
पूरा कर दिया है। जी, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सियासी मायने जरूर हैं और पंजाब को भी निशाने पर लिया है और बीजेपी पंजाब के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब ये बीजेपी ने योजना का ऐलान कर दिया है, कहा गया है कि इसके लिए जल्द ही ऐप का भी ऐलान किया जाएगा, ऐप बनाई जाएगी जिससे प्रक्रिया आसान हो सके और महिलाएं इस योजना के लिए अप्लाई कर सकें।